प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं और हमारे गिड़गिड़ाने से मुंह नहीं मोड़ते। प्रभु यीशु हमारे ऐसे महायाजक हैं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होते हैं और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करते हैं। जिसने हमें आवश्यकता के समय उनसे सहायता मांगने के लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं। यूहन्ना 16:24, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। लूका 11 में एक चेले ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। यीशु ने उन्हें किस रीति से प्रार्थना करना है सिखाया और सिखाने के बाद एक दृष्टांत बताते हुए उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ये दृष्टांत मनुष्य का अपने मित्र से अपनी ज़रूरत को मांगना और मित्र का देना के बीच की कड़ी, एक लिंक को बताता है। एक प्रश्न है कि मनुष्य की ज़रूरत कैसे पूरी होगी जबकि मनुष्य उसको पूरा करने के लिए समर्थ नहीं है। ये ह्यूमन नीड की एक परफेक्ट पिक्चर है। यहाँ 3 व्यक्ति हैं जो मांग रहा है, जिसके लिए मांग रहा है, किससे मांग रहा है। रात का समय है, एक व्यक्ति है जिसे 3 रोटी की ज़रूरत है, अपने लिए नहीं परंतु एक यात्री मित्र के लिए जो भूखा है और उसके घर आया है। उसके मन में बोझ है उसकी मदद करने के लिए, परंतु उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। परंतु तभी उसे स्मरण आता है कि मेरा एक अच्छा मित्र है, मैं उससे मांगूंगा और वह मेरी ज़रूरत को पूरी कर देगा। और वह उसके पास जाता है और उस मित्र का दरवाज़ा खटखटाता है। वह पहले तो उठने से मना करता है, परंतु उसकी अर्जेंट नीड को देखकर, उसके लज्जा छोड़कर मांगने, उसकी परसिस्टेंस को देखकर, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसे उठकर अवश्य देगा। इस दृष्टांत में यीशु आगे कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यीशु 3 बार प्रार्थना करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, 3 बार आज्ञा दे रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि तुम ये करो, पिता से मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, पिता को ढूंढो, तुम्हें क्या सहायता चाहिए, द्वार को खटखटाओ कि वह द्वार खोले और तुम्हारी जो ज़रूरत है उसे दे। मैं 3 बार तुमको बुला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पिता की सहायता को एंजॉय करो। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार खड़े हैं। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। यदि एक बच्चे का पिता सामने है, वो उससे मांगता है जो उसे चाहिए। यदि पिता कहीं और है, वो पिता को ढूंढता है जो उसे चाहिए उसके लिए। यदि बच्चा ढूंढता है और पाता है कि पिता बंद दरवाजे के पीछे है, वो खटखटाता है उसे पाने के लिए जो वह चाहता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम परमेश्वर पिता के एकदम इमीडिएट उसकी समीपी की स्थिति में हों या कुछ बैरियर्स के कारण उसे देखना मुश्किल हो रहा हो। वो सुनेगा और अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि हम उसको ही देख रहे हैं, उसी से मांग रहे हैं, उससे ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। यदि हम परमेश्वर को पिता के रूप में जानते हैं तो हम प्रार्थना में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट के साथ मांग सकते हैं, बिना रिश्ता बनाए, एक दूसरे को जाने बिना
किसी से कुछ मांग नहीं सकते। यूहन्ना 17:21 में प्रभु यीशु पिता से विनती कर रहे हैं कि वो हम में एक हो जाएं। यीशु हमारे लिए पिता से मांग रहे हैं। बिना एक हुए रिश्ता पनपेगा नहीं। वो व्यक्ति अपने उस मित्र को जिसके पास वो सहायता के लिए गया था, उसको पहले से जानता था। उसके साथ उसकी पर्सनल रिलेशनशिप थी। हमारा मांगना, हमारी प्रार्थना हमारे पिता के साथ संबंध पर आधारित होती है। एक छोटा बालक राजा के रथ की तरफ दौड़ा। सिपाही ने उसे रोका और कहा, तुम वहां तक नहीं जा सकते, वो व्यक्ति हमारा राजा है। बालक ने कहा, वो तुम्हारा राजा हो सकता है, पर मेरा पिता है। और वो दौड़कर अपने पिता की बाहों में था। परमेश्वर के बच्चे अपने पिता को, जो राजाओं का राजा है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस और घमंड के साथ अप्रोच कर सकते हैं। पर हम सब जो मसीही हैं संघर्ष कर रहे हैं इस समस्या से कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता और मांगना छोड़ देते हैं। अपने ही प्रयत्नों पर या मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। पर वचन में लिखा है, शापित है वो जो परमेश्वर को छोड़ मनुष्य पर भरोसा करता है। हमारी प्रार्थनाओं का फोकस परमेश्वर की सामर्थ्य और महानता पर होने की बजाय हमारी समस्याओं पर अधिक होता है, जिन्हें हम परमेश्वर से भी बड़ा समझते हैं। याकूब 4 में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते क्योंकि हमारी प्रार्थना में इम्पोर्टेंटिटी नहीं रहती, सीरियसनेस नहीं रहती, केवल फॉर्मेलिटी रहती है। हम केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हाफ हार्टेड प्रेयर विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी बर्डन के। एक कनानी स्त्री चिल्लाती हुई यीशु के पास आई, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। चेलों ने यीशु से कहा, इसे जाने दे। यीशु ने भी उसे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। और कोई होता तो यीशु के इस जवाब को सुनकर वापस लौट जाता, पर स्त्री ने उससे कहा, सच है प्रभु, कुत्ते भी चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई, क्योंकि वो हट के साथ, परसिस्टेंस के साथ अपनी ज़रूरत को प्रभु के पास लाई थी। वो उससे ही अपनी बेटी की चंगाई चाहती थी। वो जानती थी कि वो ही उसे चंगा कर सकता है। यदि हम अपने को विश्वासी कहते हैं तो सोचें, बहुत से हमारे प्रिय लोग, हमारे मित्र बिना यीशु मसीह के इधर उधर भटक रहे हैं। कौन उनकी मदद करेगा? कैसे उनकी आत्मा बचाई जाएगी? कौन उन्हें आत्मिक रोटी देगा? हम उनकी मदद करने के योग्य नहीं हैं तो पिता से मांगें। वो उस मनुष्य मित्र के समान कभी सोता नहीं है, हमारे मांगने से कभी डिस्टर्ब नहीं होता। उस मनुष्य के समान और कनानी स्त्री के समान रात के समय भी वो खाली हाथ नहीं गया। उसने वो पाया जिसके लिए वो आया था। जब संसारिक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो यदि हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो क्या वो हमें नहीं देगा? परमेश्वर के एस्टिमेशन में सबसे अच्छी चीज है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो ही मांगने की हमारी इच्छा हो। हमें प्रार्थना करना सिखाएगा कि किसके लिए, किन विषयों के लिए, किन लोगों के लिए, किन स्थानों के लिए क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप पहुंच जाएं। हमारी प्रार्थना का नींव होना है, हे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। पिता, हमें कुछ सूझता नहीं, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। अनुग्रह दें कि हम आप पर ही विश्वास रखें, हमारा मन कच्चा न हो। हम अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे मांगते रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। तब जो आपकी दृष्टि में सही है आप उसे हमें देंगे, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।